हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दी जाए। उनके कुछ सांसदों को, उनके कुछ विधायकों को और विधान परिषद को अर्थात कुछ बड़े बड़े नेताओं को अपने खेमे में कर ली जाए। लेकिन ये मिशन हमने तब रोक दिया जब नीतीश कुमार ने वापस से एनडीए ज्वाइन कर लिया। एनडीए क्या एक बड़ा पार्टी इस बात का दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का वो मिशन बना चुका था, और जब नीतीश कुमार वापस से महागठबंधन का दामन छोड़ करके एनडीए के साथ आ गए तो उसने इस मिशन पर ब्रेक लगा दिया। अब ये नेता कौन से हैं और ये पार्टी कौन सी है, और उसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में आने के बाद इस नेता ने कैसे एक झटका दे दिया है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। याद कीजिए पिछले साल का वो समय जब चिवड़ा दही खाने के बाद नीतीश कुमार ने अचानक से अपना पाला बदल लिया था और फिर से नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। याद कीजिए तब राजद के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे और रातों रात सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार के लिए ये बिल्कुल भी नया चीज नहीं था, बिहार की जनता के लिए भी ये कुछ नया नहीं था। नीतीश कुमार से अक्सर ऐसी चीजों की उम्मीद की जाती है कि नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं, और इस कारण से आए दिन उन पर मीम्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आती रहती है। आए दिन मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबरें चलती है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। अब आप समझिए कि एनडीए का एक हिस्सा जो है एक पार्टी थी जिसने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का उनका प्लान चल रहा था, मिशन चल रहा था। अब वो व्यक्ति कौन है ये जान लीजिए। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। वो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ मिलकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे और अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्लानिंग वो कर रहे थे जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे। और इसी बात का दावा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमने इस मिशन को तब रोक दिया जब नीतीश कुमार वापस से महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए में आ गए। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए भटक गए थे। उनकी पार्टी जो है वो जनता के प्रति जो दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी जो है उसको भूल गई थी, और इस कारण से हम उनकी पार्टी को तोड़ने का प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस से पाला बदल लिए तब हमने इस मिशन को रोक दिया। और ये सब बातें उपेंद्र कुशवाहा तब कह रहे थे जब जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व एमएलसी जिनका नाम रामेश्वर महतो है, वो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। रामेश्वर महतो जो है वो पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता हुआ करते थे और नीतीश कुमार के कारण जो है वो एमएलसी बने थे, विधान परिषद में पहुंचे थे। और जब वो आरएलएम की सदस्यता ले रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तब रामेश्वर महतो इस बात का दावा करते हैं कि वो नीतीश कुमार को अपने पिता तुल्य मानते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने वाला अगर बिहार में कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहते हैं कि जब वो जनता दल यूनाइटेड से हट करके अलग हुए थे और आरएलएम का नींव रखे थे, तभी रामेश्वर महतो उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदल गई थी जिसके कारण रामेश्वर महतो जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं आ पाए थे। और अब चूंकि नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा हैं, ऐसे में रामेश्वर महतो जब वापस से उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए तब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उनको आना पहले से ही था, लेकिन अब जाकर के आए हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, लेकिन हम लोग सब मिलकर के अब एक ही काम करने वाले हैं। एनडीए ही बिहार के लिए उपयुक्त है और यही जनता को बताने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की तारीफों का पुल बांधा जाता है, लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ क्षण के बाद नीतीश कुमार के तारीफों का पुल बांधने लगते हैं, वही पहले इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।